सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल सेंटेंस दिया था उसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत बच्चों ने यहाँ पे आसमान में कितने तारे हैं, तो उन्होंने क्यों वाले सेंटेंस समझ के यहाँ पे किसी ने हवाई लगा दिया था और किसी ने इंट्रोगेटिव समझ के यहाँ पे किसी ने एज यहाँ पे क्या लगा दिया था, आर लगा दिया था। तो ये होता है गलत। पर मैं आज आप भी बता देती हूँ कि आज क्लीनर है जानवी, वह भुवनेश्वर से है और उन्होंने हाउ मेनी लगाया था, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जब हमें देयर की क्यों वाले सेंटेंस बताने हो तो हम वहां पर WS की जगह हाउ मेनी या फिर हाउ मच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, आसमान में कितने तारे हैं, तो कितने तारे हैं पहले कितने तारे हैं, क्योंकि जब हम कभी भी सेंटेंस बनाते हैं पहले हम लास्ट करते हैं, फिर फर्स्ट, फिर बीच का करते हैं। तो आसमान में कितने तारे हैं, तो कितने तारे की इंग्लिश हाउ मेनी कितने हो गए, तारे तारे एक क्या है, इसे अधिक है, यहाँ पे स्टार्स होगा, क्या होगा स्टार, स्टार एक से अधिक है तो आर लगेगा। हाउ मेनी स्टार्स आर, वहां है ना, पास में तो नहीं है, वहां है, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है कोई, देयर इन द स्काई, आसमान के अंदर है तो इन द स्काई। आओ बच्चों अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, देयर के पास। मैंने आपको अगले वीडियो में देयर के प्रेजेंट के बारे में बताया था। अब हम पास्ट में पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग जब हमें पास्ट में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, DEFINITION। डेफिनेशन जब हमें इसका बताना हो, डेफिनेशन ये है कि जब हमें ये है बताना हो कि पास्ट, क्या पास्ट के बारे में बात हो रही है, पास्ट मतलब क्या होता है, भूतकाल, भूतकाल में कोई वस्तु थी। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जब हमें ये बताना हो कि पास्ट भूतकाल की बात हो रही है तो पास्ट भूतकाल में कोई वस्तु थी या नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव वाले भी होते हैं, या नहीं थी। या जब हमें बताना हो कि देयर का यूज जब हमें करना हो पास्ट में कि कोई चीज थी या नहीं थी, या फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। जगह नहीं होती तो आप लिख देना नोट करके, तो बच्चों नोट करते रहे ना। तो पहले मैंने क्या लिखा कि जब हमें ये बताना हो कि पास्ट भूतकाल में कोई वस्तु थी या नहीं, मतलब जब हमें देयर की सेंटेंस में बताना हो कि पास्ट में, हम पास्ट को भी कहते हैं कि वहां कुर्सी थी, वहां तारे थे, तो फिर क्या होगा वहां पे, तो वहां पे क्या है, देयर में भी है पास्ट में भी है। तो जब हमें पास्ट की बात करनी हो या फिर कुछ ऐसा वाक्य कहना हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, मतलब नहीं था, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जब हमें बताना हो कि देयर के पास्ट में जब हम बताएं तो वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें प्रेजेंट में बताना होता है तो हम वहां पे इज और आर का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें पास्ट में बताना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आओ बच्चों देखते हैं। देयर के साथ हम वर्ब
और वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ तक क्या समझ में आया? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक बच्चा आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आ गया होगा कि देयर के साथ हम जिसका प्रयोग करते हैं वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम तभी करते हैं जब हमें पास्ट में बताना हो। वहां कुर्सी थी तो ये क्या हो गई? थी। अभी नहीं है तो थी, तब हम वहाँ पे पास्ट होता है। तो एक कुर्सी थी तो वहाँ पे वर्ब लगेगा, एक से अधिक होगी तो वर्ब लगेगा। जैसे प्रेजेंट में अगर एक चीज होगा तो इज लगेगा, एक से अधिक होगा तो आर लगेगा। वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट में नहीं होगा, सिंगुलर के साथ करते हैं सिंगुलर मतलब होता है, क्या होता है? एक वचन। जब हमें बताना हो कि सिंगुलर में अगर एक वचन होता है तो सिंगुलर के साथ जब हम करते हैं तो वर्ब का प्रयोग इसके साथ करते हैं सिंगुलर के साथ। और वर्ब का प्रयोग अब आपको पता चल गया होगा कि वर्ब का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। PLURAL प्लूरल के साथ करते हैं सही जगह नहीं हुआ था, आप नोट डाउन करके लिख लेना इसे। तो हम क्या करते हैं? पहले देयर के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं जब हमें पास्ट में बताना हो कोई सेंटेंस, तो हम वहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो अब हमें ये तो नहीं पता कि किसके साथ सिंगुलर करते हैं किसके साथ प्लूरल। तो हम क्या करते हैं? वर्ब का जो प्रयोग होता है हम सिंगुलर के साथ करते हैं जब कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो। पहले जब हमारे पास सब्जेक्ट होया करता था तो हम क्या करते थे? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम होएगा तो वर्ब लगेगा। आई वी यू दे जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब लगेगा। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक होगा तो इस लगेगा, एक से अधिक होगा तो और लगेगा। यहाँ पे पास्ट में भी वैसे ही है, सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट एक हो तो वर्ब लगेगा, अगर आपसे एक से अधिक हो तो वर्ब लगेगा। तो बच्चों वीडियो लंबा हो गया था इसलिए मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ। तो यहाँ पे देयर का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? पास्ट के साथ। पास्ट में किसका प्रयोग होता है? वर्ब का। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले लगेगा देयर, उसके बाद क्या लगेगा? पास्ट वाले सेंटेंस है तो पास्ट वाले में वर्ब लगता है, यहाँ पे क्या लग गया? वर्ब। देयर प्लस वर्ब, उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? ऑब्जेक्ट। और इसमें RPS मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से लग जाता है। और इसके में बाहर हो गया, अंदर हो गया, उसके में जो बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस का उसे कहते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। RPS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगर नेगेटिव वाले मतलब नहीं वाले सेंटेंस जब हमें बनाने हो पास्ट में, पहले देयर लगा देते हैं, उसका क्या लगा देते हैं? वर्ब लगा देते हैं। वर्ब लगाने के बाद फिर क्या करते हैं? नो लगा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हमें देयर के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम वहाँ पर नॉट की जगह पर नो का प्रयोग करते हैं। तो देयर प्लस वर्ब प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं और उसका में फिर क्या आता है? RPS मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। हम करेंगे इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाले सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या वाले सेंटेंस है तो हमेशा क्या करते हैं? हम बीवर को आगे रखते हैं। तो ये क्या? आगे बीवर के आगे वर्ब हो गया तो वर्ब पहले लग गया। तो हमें देयर वाले सेंटेंस है, यहाँ पे देयर लगेगा, वर्ब प्लस देयर, फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले से सोच लेना है कि क्या है, एक कुर्सी है या एक से अधिक कुर्सी है। एक कुर्सी होगी तो यहाँ पे वर्ब लगाना है, एक से अधिक कुर्सी होगी तो यहाँ पे क्या लगाना है? हाँ, वर्ब लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। बच्चों नोट करते हैं ना। उसका में फिर क्या आता है? RPS आता है। क्या आता है? RPS। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की सेंटेंस की तरफ। तो क्या वाले भी हो और नहीं वाले भी हो। तो हम क्या वाले सेंटेंस है तो हम क्या करते हैं? वर्ब लगाते हैं, उसके
बाद में फिर देयर लगा देते हैं। नहीं वाले सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लग गया, नो लग गया। was were प्लस देयर प्लस नो, सामने क्या आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या में फिर आरपीएस आ जाता है। अब जब हमें बनाने हो, देर के पार्ट में बनाने हो, तो हम वहाँ पर वाई का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट में बनाते हैं तो हम वहाँ पर हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जब हमें क्यों वाले सेंटेंस अगर पास्ट में बनाने हो तो हम वहाँ पे वाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाई प्लस यहाँ पे सवाल वाले ही कह रहा है, यहाँ पे क्या लग गया, वर्ड लग गया। वाई प्लस वर्ड क्या में क्या लग गया, देयर लग गया। अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। वाई प्लस वर्ड प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या में फिर वही में लास्ट आरपीएस। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और बच्चों, नोट डाउन करते रहना। और अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ताकि हम कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सके। आओ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मेरे बैग में कॉपी थी। क्या थी मेरे बैग में, कॉपी थी। तो मेरे बैग में कॉपी थी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वह मेरे बैग में कॉपी थी। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं है कोई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपल वाले है। सिंपल वाले में हम मैं यहाँ पे सिंपल ले लेती हूँ, सिंपल वाला ही। सिंपल वाले में हम क्या करेंगे, पहले देयर लगा देंगे। देयर थी, अभी नहीं है तो थी, एक कॉपी थी। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्स करेंगे, क्योंकि एक अगर कोई एक चीज हो तो वहाँ पे वर्स का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक हो तो वर्ड का प्रयोग करते हैं। देयर वाज क्या थी, एक कॉपी थी। देयर वाज अ कॉपी, COPY कॉपी। यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। अब मेरे बैग में कॉपी थी, जो इन माई बैग होता है वह क्या होता है, आरपीएस, इन माई बैग। तो ये जो हो गया, ये हो गया आरपीएस। ये क्या हो गया, आरपीएस। बस बैग जो होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। नहीं तो इन माई जो होगा, ये हो गया आरपीएस, क्योंकि सेंटेंस में ऐसा है पर ये क्या है, बचा हुआ है। पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से कर लेते हैं, तो साथ में फिर लास्ट में इन माई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गया, आरपीएस क्या हो गया, इन माई। अब हम सेकेंड सेंटेंस क्या करेंगे, सेकेंड सेंटेंस करेंगे नेगेटिव वाले। मेरे बैग में कॉपी नहीं थी। तो ये क्या है, नेगेटिव वाले सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जब हमें इंग्लिश बताना हो, ट्रांसलेट करना हो, पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम देयर करेंगे। तो देयर यहाँ पे लिख दिया, देयर। यहाँ पे क्या थी, एक कॉपी थी। यहाँ पे was, there was नहीं थी, there was no copy, किसमें, मेरे बैग में, COPY कॉपी, किसी में, मेरे बैग में नहीं थी। तो in my bag, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, मेरे बैग में कॉपी थी। मैंने सिंपल सेंटेंस जब लिखा तो हमने क्या लगाया, पहले देयर लगा दिया। एक कॉपी थी, यहाँ पे was लगा दिया। देयर was एक कॉपी, किसमें, मेरे बैग में अंदर थी। तो इन माई बैग, मेरे बैग में कॉपी नहीं थी। क्या थी, मेरे बैग में कॉपी नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, पहले देयर लगा दिया, एक कॉपी नहीं थी तो was लिख दिया। देयर was नहीं वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, नो लिखेंगे। देयर was no copy, किसमें, मेरे बैग के अंदर। तो इन माई बैग। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको सिंपल और नेगेटिव के सेंटेंस बताया, अब मैं आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाऊंगी। तो बच्चों नोट करते रहना। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। जब हमें थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है कि क्या, एक इंटरोगेटिव वाला है, क्या मेरे बैग में कॉपी थी। क्या थी, क्या मेरे बैग में कॉपी थी। तो ये जो है इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या वाले सेंटेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी वर्ड लगाएंगे पहले। तो ये क्या हो गया, बी वर्ड से आगे वर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे एक कॉपी थी तो वर्ड्स,
was, और यहाँ पे देयर वाले सेंटेंस है तो देयर लगेगा। was there, 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 क्या थी? एक कॉपी थी। was there a copy, a copy, किसमें थी? मेरे बैग में। क्या मेरे बैग में कॉपी थी? यहाँ पे क्या का इंग्लिश क्या होगा? was हो गया, क्योंकि क्या वाले सेंटेंस में हम बी वर्ब पहले लगाते हैं, तो was, फिर देयर वाले सेंटेंस है, देयर लग गया was there, क्या थी? एक कॉपी थी। अ कॉपी किसमें? मेरे बैग के अंदर, तो in my bag, in my bag, in my bag, B-A-G, bag। तो पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा? क्या मेरे बैग में कॉपी थी? तो क्या है? इंटरोगेटिव वाला है, तो इंटरोगेटिव वाले में हम पहले क्या करेंगे? बी वर्ड लगाएंगे। बी वर्ड क्या हो गया? was हो गया। अब फिर क्या? देयर वाला सेंटेंस है तो देयर लगा दिया। एक कॉपी थी, अ कॉपी थी। was there a copy, किसमें? मेरे बैग में, तो in my bag। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी? क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी? नहीं थी। तो ये तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी? तो ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो हम इसका इंग्लिश पहले ट्रांसलेट कहाँ से करेंगे? क्या है? तो यहाँ पे क्या लगेगा? बी वर्ब। तो पहले क्या लगेगा? was देयर वाला सेंटेंस है तो देयर was there, नहीं वाला है तो हम क्या करेंगे? नो लगाएंगे। was there no copy, कॉपी है तो ऑब्जेक्ट हो गया कॉपी, किसमें? मेरे बैग में, तो in my bag, in my bag। यहाँ पे क्या है? क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो पहले इंट्रोगेटिव वाला देखेंगे। तो क्या वाले सेंटेंस है तो बी वर्ड लग गया was, देयर वाले सेंटेंस है तो देयर लग गया। was there नहीं थी तो नो, क्या नहीं थी? कॉपी नहीं थी। was there no copy, किसमें? मेरे बैग में, in my bag। जैसे कि बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस भी बताए। अब हम देखेंगे WH वाले सेंटेंस। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है? फिफ्थ सेंटेंस है मेरे बैग में कितनी कॉफियां थी? क्या थी मेरे बैग में? कितनी कॉपियां थी। यहाँ पे क्या है? कितने की बात आ गई, तो कितने की इंग्लिश आ गई? हाउ मेनी कॉपीज। यहाँ पे कहेंगे एक से अधिक कॉपियां हैं, तो हाउ मेनी कॉपीज, COPPIES कॉपीज। यहाँ पे क्या है? पांच वाले सेंटेंसेस हमें यहाँ पे एक से अधिक है तो वर्ड लगाएंगे। हाउ मेनी कॉपीज वर देयर, THERE, किसमें थी? मेरे बैग में, तो in my bag, in my bag। तो हमें मैंने क्या लिखा? मेरे बैग में कितनी कॉपियां थी। यहाँ पे कितने की बात आ गई, तो कितने की इंग्लिश आ गई? हाउ मेनी, एक से अधिक कॉपियां थी तो कॉपीज थी, तो अभी नहीं है, थी। यहाँ पे एक से अधिक है तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। हाउ मेनी कॉपीज आर वर देयर इन माई बैग। यहाँ पे वर्ड क्यों लगा? क्योंकि पास में तो वर्ड भी लग सकता था। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ड तभी लगेगा जब कोई चीज सिंगुलर होगा। जब कॉपी एक थी तो मैंने आपको सिंगुलर में करके बताया। अब कॉपी एक से अधिक हो गई है तो मैं यहाँ पे प्लूरल लगा दूंगी। वर्ड देयर, किसमें? मेरे बैग में, इन माई बैग। तो बच्चे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जानवी आपको वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, और 05 क्लास से भी वेरी कांग्रेचुलेशन। आपने एक स्मार्ट वॉच जीता है और आपके पास कल आ जाएगा। तो आज का हमारा सेंटेंस ये है। मैं चाहती हूँ कि कितने बच्चों ने आज की वीडियो से क्या सीखा, इसलिए मैंने आपको पास देयर के पास के सेंटेंस से ही एक सेंटेंस दिया है। क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? तो अब इसका आंसर जो पहले बताएगा मैं उसको
जानवी और नेहा जी की तरह गिफ्ट दूंगी और अलग अलग गिफ्ट मिलेंगे और इससे आपकी रिवीजन भी होगी। अगर आपको वीडियो में अभी भी डाउट है तो वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं और मेरे चैनल को फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सॉरी तो सभी को लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरा फर्स्ट बेसिक ऑफ इंग्लिश फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए और वहां से आप देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना